नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आगामी बिहार पुलिस आने वाले जो 22,000 पद है 2026 में, उसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया न्यू बुक है, ठीक है ना। एक इसमें जो है कुल सेट जो है 26 दिया गया है। आज जो है हम प्रैक्टिस सेट 9 लगाएंगे, ठीक ना। इससे पहले जो है 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। उसे जाकर आप लोग अवश्य जाकर देख लीजिएगा। इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुत ही इसमें बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आपको बताना है कि नील नदी को जो है किस देश में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मिस्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक ना, असम में। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है। तो बोडो भाषा जो है भारत में मुख्य रूप से जो है असम में बोली जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो कौन थे वाम बोधिनी पत्रिका के संपादक जो है उमेश चंद्र दत्ता थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है। पड़ोसी देश नेपाल से जो है कौन सा नदी निकलती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राप्ती नदी जो है नेपाल से निकलती है, ठीक ना, सिक्किम साइड इधर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कलहन की राजतरंगिणी में डैश पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कश्मीर, ठीक ना। कश्मीर राज्य की जो है जानकारी जो है हमें कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है। ये भी बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना, कि राजतरंगिणी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो कलहन के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग वेद में 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो डैश मंडलों में विभाजित है। तो आपको बताना है कि ऋग वेद में जो है मंडलों की संख्या कितनी है, कितने मंडल में जो है विभाजित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 मंडल में विभाजित है, ठीक ना, ऋग वेद। चलिए अगला क्वेश्चन करा है कि प्रादीप मुद्रा वह है डैश हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है वह कहलाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सत्रिया नृत्य कलाकार ओली रोरा ओली ओली जेरांग जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है कि सत्रिया नृत्य से संबंधित जो है ओली जेरांग वे जो है किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ये जो है अरुणाचल प्रदेश से स्थित है। और बता दें कि सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है, ठीक ना, और यह जो है असम की है, ठीक ना, यह असम की है शास्त्रीय नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक ना, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उज्ज्वल। हर्षवर्धक जो वो उज्ज्वल होता है, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। इसका अरविंद है, ठीक ना, अरविंद जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कमल, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समानार्थी शब्द बताएं।
और किचन का जो है समानार्थी शब्द आपको बताना है, ठीक ना। और किचन का, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दरिद्र। दरिद्र होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विपरार्थक शब्द बताएं वक्र का। आपको बताना है कि वक्र का जो है, वक्र का विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीजू। रीजू होगा, ठीक ना। रीजू का विपरार्थक शब्द वक्र होता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस संख्या को 2, 3, 11 और 13 में से प्रत्येक में जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपात हो जाएगी, ठीक ना। समानुपात में होगी, तो इसका सही उत्तर होगा 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा 7, ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि जूही और सुरभि को की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है। आज से 5 वर्ष पहले जो है उनकी आयु का योग जो है 66 वर्ष था। यदि जूही सुरभि से बड़ी है तो सुरभि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 26 वर्ष होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रही ग्रहीय गति के नियम में जो है, नियमों में केपलर का दूसरा नियम जो कि क्षेत्रफल का नियम है, भौतिकी के किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ठीक ना, कोणीय संवेग संरक्षण पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो जो होगा वो आधी हो जाएगी, ठीक है ना। अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर दृष्ट धारा कार्य नहीं कर सकता है, तो ये बात जो है सही है। कारण आर कह रहा है कि डीसी अर्थात दृश्य धारा परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं करती है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए आवश्यक है, तो ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों सही है, ठीक ना। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की पुष्टि भी कर रहा है, ठीक ना, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जो है मिलान करने वाला है, ठीक ना। तो रेडियो तरंगे जो है वह सेलुलर संचारण के लिए किया जाता है, ठीक ना। और एक्स किरण, एक्सरे जो होता है ये किस चीज़ में किया जाता है। तो एक्सरे जो है क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने में किया जाता है। पराबैंगनी किरण जो है जल शोधन के रूप में किया जाता है। और माइक्रोवेव जो होता है वो रडार प्रणाली में जो है किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 4, 3, 1, 2 होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक बलगतिकी के अनुसार किस रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक का मुख्य कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा 21 का वो होगा बी नंबर, ठीक ना। सक्रियण ऊर्जा को कम करना होता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करना होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि जल के अणु का आकार और ऑक्सीजन परमाणु का संकेत संकेत जो होता है क्रमशः क्या होता है। इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मुड़ा हुआ और sp3 होता है, मुड़ा हुआ और sp3 होता है, ठीक ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 23 अप्रैल 2026 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त करने की आधिकारिक घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत बेलामा कत्री को, ठीक ना, श्रीकांत को किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने जीरो वेस्ट और स्मार्ट सैनिटेशन के अभियान को शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आवास आवास और शहरी
कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि 24 अप्रैल 2026 को NIPER हाजीपुर ने किस वैश्विक फार्मा कंपनी के साथ जो है अनुसंधान समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोहरिंगर हिंगेल हेम के द्वारा जो है किया गया है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना है? तो कौन सा राजवंश जो है मौर्य काल के बाद जो है आया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुंग वंश। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक ना, जो कि पंडित थे, पहली बार ब्राह्मण समाज का जो है शासक बना था मगध पर। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? तो हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान जो था वो था जैव विविधता की हानि होना। ठीक ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, सोवियत संघ USSR अर्थात रूस से यहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से देश के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। आपको बताना है कि किसी भी राज्य में जो होते हैं मंत्रिपरिषद, वो सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, राज्य विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हॉर्नबिल जो है हॉर्नबिल महोत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि हॉर्नबिल जो है महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नागालैंड। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेतक क्या होता है? तो आर्थिक वृद्धि का अच्छा संकेतक जो होता है वो होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है ना, सकल घरेलू उत्पाद होता है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में भी जाना जाता है? आपको बताना है कि किस शब्द के तहत जो है सरकारी बजट को जो है मतलब जाना जाता है, जो कि संविधान में इसका वर्णन है अनुच्छेद 112 के तहत। ठीक है ना, बजट का चर्चा जो है संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट शब्द का जो है संविधान में चर्चा है या नहीं है। तो बता दें कि बजट शब्द का चर्चा जो है संविधान में नहीं है। इसके स्थान पर जो है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है वो समाचार पत्र आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1956 से लेकर 1961 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा PC महालनोबिस के द्वारा। पहला जो था पंचवर्षीय योजना वो हेराल्ड मॉडल पर आधारित था और दूसरा जो है PC महालनोबिस पर आधारित है। ठीक ना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है क्या? युद्ध का जो इच्छा रखता है वह क्या कहलाता है? तो वो जो है युयुत्सु कहलाता है, युयुत्सु कहलाता है। ठीक ना,
37 नंबर क्वेश्चन का एक असंगत शब्द का जो है चयन कीजिए। असंगत शब्द का जो है चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 37 का वो होगा वारिज होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक ना फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का राय के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है। सत्य और अहिंसा का संबंध जो है डैश है, तो इसका सही उत्तर होगा घनिष्ठ। घनिष्ठ घनिष्ठ से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 39 का राय कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। प्रत्येक विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि समय अमूल्य है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यदि x बराबर 5 प्लस 2√6 है तो x-1 बटा √100x का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2√2 होगा। ठीक ना, 2√2 होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का योग योग 56 है, तो उनका अंतर उनके योग का 1/7 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 96 होगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि अभी कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि शुद्ध जल 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन होता है, जिसका पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, तो ये सही है। ठीक है ना, कारण आर कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल जो है आयन यानी कि OH- की सांद्रता बराबर होती है, तो यह भी सही है। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। दोनों सही है, आर और ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि टेफ्लॉन टेफ्लॉन जो होता है वह टेट्राफ्लूओरो एथिलीन होता है। ठीक ना, और पीवीसी जो होता है वो होता है विनाइल क्लोराइड होता है। ठीक ना, ठीक ना, तो इसका सही उत्तर होगा बी का जो होगा 4 में। प्राकृतिक रबर को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक रबर को जो है आइसोप्रीन कहते हैं। ठीक ना, और पॉलीथीन को हम एथिलीन कहते हैं। पॉलीथीन को हम क्या कहते हैं, तो एथिलीन कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा जो होगा वो होगा 4। तो इसका सही जो उत्तर जो होगा वो होगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 अर्थात ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लराज या एक्वारेजिया जो सोने और प्लेटिनियम को घोल सकता है, किन दो अम्लों का मिश्रण होता है। तो ये जो होता है वो होता है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 3:1 के अनुपात में रहता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वारेजिया का सूत्र है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि मानव शरीर में रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है। तो मुख्य हार्मोन जो होता है वो होता है पैरा पैराथॉर्मोन होता है। ठीक ना, पैराथॉर्मोन पीटीएच हार्मोन। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिकी के संदर्भ में RNA में DNA के थाइमिन नाइट्रोजन क्षार के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरेसिल। ठीक है ना, यूरेसिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन ए कह रहा है कि धमनियाँ सिराओं की तुलना में जो है अधिक मोटी और लचीली भित्ति वाली होती है। तो ये बात जो है एकदम सही है। ठीक है, धमनी जो होता है मोटा होता है क्योंकि इसमें जो है शुद्ध रक्त बहता है, और सिराएँ जो होती है वह शुद्ध रक्त बहता है उसमें। ठीक है, इसलिए वह पतली होती है।
तो यह बात जो है सही है। कारण आर कह रहा है कि धमनियों में रक्त हृदय से उच्च दाब के साथ प्रवाहित होती है। तो हृदय से उच्च दाब से प्रवाहित होती है, ठीक ना। जब हृदय पंप करता है तो पूरे शरीर में जाता है, तो ये जाता है धमनियों के द्वारा ही। तो इसका ये जो है सही है, तो दोनों सही है, ठीक ना। और व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 22 अप्रैल 2026 को भारत के 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के अंतर्गत 2025-26 में पवन ऊर्जा की कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6.1 वाट गीगावाट, ठीक ना। गीगावाट होगा 6.1 गीगावाट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहाँ चार नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है किस वर्ष मनाया जाता है प्रत्येक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्राचीन महाजनपद का क्षेत्र जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में संबंधित नहीं था। तो उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा जो है क्षेत्र जो है संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवंती। अवंती जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अभी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य शासक अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है। तो किस भाषा में अधिकांश जो है प्राकृत भाषा में लिखी गई है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है। तो मथुरा जो है ये जो है किस महाजनपद की राजधानी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन करा है कि गिरनार अभिलेख प्राचीन भारत के किस शासक का है। तो गिरनार ये किस शासक का है अभिलेख। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है। और इसमें भी जो है इसी में जो है सुदर्शन झील जो बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य उसकी चर्चा है, ठीक ना, गिरनार अभिलेख में। और जूनागढ़ अभिलेख में भी है, ठीक ना, रुद्रदामन के द्वारा ही लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि जैव रिजर्व और राज्य सुंदरबन जो है कहाँ है। तो सुंदरबन नीलगिरी जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक ना। तो ए नंबर ही सम्मिलित नहीं है, ठीक ना। और ये जो सही है ए नंबर गलत है, ठीक ना, क्योंकि ये जो है पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। पश्चिम बंगाल में होगा, ना कि बिहार में सुंदरबन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि यह भी मिलान करने वाला है, चलिए मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 56 है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 जो है इसका सही मिलान कीजिए। तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक ना, प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक ना। 44वां संविधान संशोधन जो है संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और 73वां संविधान संशोधन 1993-92 के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 3-1-2-4। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने वाला है। शुद्ध नहीं है कौन सा। कौन सा जो है पुस्तक शुद्ध लेखक के साथ मिल नहीं रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ही से,
जो है मिल नहीं रहा है, बाणभट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया, ठीक है ना। और बाकी जो है ये सब जो है लिखा गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से लिखा गया है, तो कौन सा भाषा में जो है मूल रूप से लिखा गया है, तो अरबी भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में जो है लिखा गया है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 का जो होगा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है कि राजा जनक के दरबार से जुड़े प्रसिद्ध ऋषि निम्नलिखित में से कौन से थे। तो प्रसिद्ध ऋषि जो थे वो होगा याज्ञवल्क्य थे, ठीक है ना। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इंग्लिश है, आप लोग बना दीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं इसका। 61 का आंसर जो होगा वो होगा सी होगा। और 62 का आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है ना। एक और दो और चार होगा, ठीक है ना। 63 का सही उत्तर होगा ए नंबर। 64 का जो है सही उत्तर होगा ए नंबर, ठीक है ना। 65 का सही उत्तर जो होगा वो होगा सी नंबर होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। 66 का जो है सही उत्तर जो होगा वो होगा ए नंबर। 67 का भी जो है सही उत्तर जो होगा 67 नंबर जो है मिलान करने वाला है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होगा शीर्ष प्रमुख स्थान पर रहता है जो कि वृद्धि को बढ़ाता है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है तने की वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक ना। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो होता है वो जो होता है साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में काम करता है, ठीक ना। और एस एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि रोधक होता है जो कि पत्तियों को गिरने और रोकने में मदद करता है, ठीक ना। वृद्धि को रोकने में मदद करता है, पत्ती को गिराने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर होगा चार, चार एक दो तीन किसमें है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ए में इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान में लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो क्षतिग्रस्त होने पर जो है अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं अर्थात नष्ट कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग किंग में नवीनतम इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv6 का पता कितने बीट का होता है, तो कितने बीट का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 128 बीट का होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किन दो लॉजिक गेट गेट को सार्वभौमिक गेट कहा जाता है क्योंकि उनके उपयोग से कोई भी अन्य गेट बनाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नन गेट और नॉर गेट, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लॉकचेन तकनीक के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यह एक केंद्रीयकृत वितरित वितरित बही खाता है जिसे हैक करना या बदलना मुश्किल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि अंतरिक्ष विज्ञान में हाल ही में स्थापित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड का अध्ययन मुख्य रूप से प्रकाश की किस स्पेक्ट्रम में करता है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंफ्रारेड अवरक्त किरण, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि एप्पल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में जो है नामित जॉन टर्नर्स का पिछला मुख्य उत्तराधित्व क्या था? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक्साइज एक्साइज खान एक्वेस्ट 2026 का संबंध जो है किस देश से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, बी, भारत और मंगोलिया के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रैल 2026 में खबरों में रहे आदिवासी कल्याण के तहत वन धन योजना का नोडल जो है विभाग कौन सा है? तो नोडल विभाग जो है कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान जो है करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 324, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का है कि राजा अजात शत्रु किस वंश के थे? तो ये जो थे हर्यंक वंश के थे, ठीक है ना, अजात शत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन का रहा है कि तारीख ए रसीदी किसने लिखी है? तारीख ए रसीदी जो है किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर, मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर ने लिखा है, ठीक ना फ्रेंड्स, मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि गोगाबिल झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? गोगाबिल झील, आपको बताना है कि गोगाबिल झील जो है किस जिला में स्थित है बिहार के? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कटिहार में, ठीक ना। 80 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस समूह को भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय सचिव को नहीं माना जाता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा। कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना। उसके बाद होता है राज्य मंत्री, उसके बाद होता है उप मंत्री, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी रीट भारतीय संविधान में उल्लिखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर रक्षा करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है वह सतपुरा पर्वत की चोटी से जो है निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गोवा किस वर्ष भारत में जो है पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बना है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 74.04% है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि विविध राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का संचालन करता है का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधिक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। 87 का आंसर जो होगा
वो होगा बी होगा, ठीक ना। चलिए 88 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 5002 है, तो दोनों संख्या का योगफल जो होगा क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 90 का आंसर होगा डी। 90 का आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर, ठीक ना। 6.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि आणविक जीव विज्ञान में डीएनए के एक छोटे खंड की लाखों प्रतियां जो होती है, प्रतियां तेजी से जो है बनाने के लिए किस तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 91 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीसीआर के द्वारा, ठीक ना। कथन और अभिकारण दिया है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, तो सही है। संलयन में दो हल्के नाभिक जुड़कर एक नाभिक का निर्माण करते बनाते हैं और इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति विशाल ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये बात जो है दोनों सही है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93 का कह रहा है कि 0.7 ओम प्रतिरोध 1 मीटर लंबाई और 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.2 गुना 10⁻⁸ ओम मीटर होगा। 94 का रहा है कि क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है कि पारा जो होता है, पारा के अधिकता जो है कौन सा बीमारी होता है? तो पारा के अधिकता से जो है, पारा के अधिकता से जो होता है, देखते हैं पहले क्वेश्चन। पारा का अधिकता जो होता है ना, पारा का अधिकता से होता है मीना माता रोग, ठीक ना, मिनी माता रोग होता है, ठीक ना। और बी नंबर क्या कर रहा है? बी 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 जो है कैडमियम, कैडमियम जो होता है, कैडमियम की अधिकता जो होता है, कैडमियम से इटाई रोग होता है, ठीक ना। ये तो होता है मिनी माता रोग, ठीक ना। कैडमियम से होता है इटाई रोग। और नाइट्रेट के अधिकता से होता है, नाइट्रेट के अधिकता सी का जो होता है, वो होगा इटाई रोग, इटाई रोग, ठीक ना। और डी नंबर जो होगा वो होगा सी, अर्थात इसका जो होगा 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन का प्रभाव सर्वोच्च पोषण स्तन के जीवों में सबसे अधिक होता है, तो ये बात जो है सही है, ठीक ना। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% के नियम का पालन करता है, तो ये बात भी सही है, दोनों सही है, लेकिन ए जो है ये ए का जो है व्याख्या नहीं करता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश में उपस्थित होते हैं, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना, आंत रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 जो का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर
का डिजाइन और विकास किसके द्वारा किया गया? IG कार के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय नौसेना की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। मैंग्रोव पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए भारत की जो है मिनिस्ट्री योजना किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के द्वारा जो है किया गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसमें दिया गया था फ्रेंड्स, आप लोग देखे ही होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप लोग को अच्छा लगा हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।